नमस्कार साथियों, मैं संजय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानार्थ एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि अपन ने एनालिसिस किया था पिछले वीडियो में कि परसेंटेज के किस टाइप से और कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए अपन ने प्रैक्टिस करी थी, दो तीन टाइप पढ़ भी लिए थे। तो उसी टाइप से आज की क्लास में दो तीन टाइप पढ़ेंगे और उनके जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में पुराने, उनको अपन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे है अपने पास में ये दे रखा है अपने को, क्या है, किसी शहर की जनसंख्या दे रखी है अपने को। किसी शहर की जनसंख्या पी हो तथा 5% वार्षिक दर से बढ़ती है। ठीक है, ये क्वेश्चन जनसंख्या पे भी आता है, किसी वस्तु पे भी आता है। जैसे होता है ना कि कोई स्कूटर खरीदा, उसकी दर घट रही है बढ़ रही है, उस टाइप से भी हो सकता है। और चक्रवर्ती ब्याज में भी यूज होता है। ठीक है, उसी टाइप का है क्वेश्चन और पिछले हर एक एग्जाम हर एक शिफ्ट में आया हुआ आपने 2018 वाली वैकेंसी में। तो इसमें क्या दे रखा आपको, पी आपको जनसंख्या दे रखी है और 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है। तो बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 105/100। कितने टाइम के लिए बढ़ रही है, 2 साल के लिए, तो ये 105/100 हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से कैलकुलेट कर लेंगे। यदि इसको आप 3 साल के लिए, ऐसा क्वेश्चन हो कि 3 साल के लिए बढ़ रही है, तो अपन इसको क्या करेंगे, अपन 3 साल के लिए बढ़ा देंगे। तो क्या हो जाएगा, P इंटू 105/100 इंटू 105/100 इंटू 105/100। ठीक है, और यदि ऐसे 4 साल के लिए बढ़ाना हो तो इंटू 105/100। एन टाइम के लिए तो एन टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे आपको 1 मिनट में क्वेश्चन करना होता है और इतनी बड़ी कैलकुलेशन अपन कर नहीं सकते एग्जाम में। ठीक है, अब ये तो कब है, जब आपको निकालना हो अभी की जनसंख्या दे रखी हो और बाद में क्या होने वाली हो। जैसे आपको 2001 की जनसंख्या दे रखी है और 2 साल बाद की निकालनी है, मतलब 2003 की जनसंख्या निकालनी। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी बोल देता है। ठीक है, तो आपको इस चीज को यूज करना है। ठीक है, अब आपको कभी ऐसा दे रखा हो कि बढ़ने के बाद में जनसंख्या इतनी है, तो 3 वर्ष पूर्व या 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी, तो अपन क्या करेंगे, इसको इसको उल्टा कर देते हैं। उल्टा करने का मतलब ये है, जो अभी की जनसंख्या है, जो कितनी जनसंख्या हो गई उसको यहाँ लिखेंगे 100/105। 2 साल के लिए निकालनी है तो 100/105। ऐसे 3 साल के निकालना हो तो P इंटू 100/105। इस टाइप से हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, इसी प्रकार यदि प्रथम वर्ष में 5%, द्वितीय वर्ष में 10% वृद्धि और तृतीय वर्ष में 6% की वृद्धि हो तो क्या होगा। तो 3 वर्ष बाद में जनसंख्या, जैसे देखो अभी आपकी है P। ठीक है, फर्स्ट ईयर में कितने बढ़ी, 5% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 में 5 बढ़ा देंगे तो 105/100। फिर नेक्स्ट 110/100। 110 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड ईयर में अपने 10% की वृद्धि हुई। फिर नेक्स्ट वाले में 6% की वृद्धि हुई तो 106/100। इस टाइप से इसको अपन कैलकुलेट करेंगे। अब यदि ऐसे पूछ ले कि आपको 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी, तो क्वेश्चन में ऐसा दे दे कि बढ़ने घटने के बाद में ये इतनी जनसंख्या हुई, तो 3 वर्ष पहले कितनी थी, तो अपन क्या करेंगे, P इंटू 100/105। 100, ये भी 100/110 और 106/100। ठीक है, ये होगा। और यदि ऐसा हो कि 1 साल बढ़ी फिर घटी फिर बढ़ी, तो इसमें अपन यहाँ पे माइनस भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप में देखो, यहाँ पे मैंने करो दे रखा आपके कि किसी शहर की जनसंख्या में 5% की कमी आ रही है, तो क्या कर देंगे, जैसे अभी बढ़ने में 100 प्लस कर रहे थे तो कमी में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अभी जैसे P है 5% क्या कमी आ रही है, तो 95/100, 95/100। ठीक है, और ऐसे ही 3 वर्ष बाद में जनसंख्या के लिए 3 बार गुणा कर देंगे और पूर्व की जनसंख्या निकालनी तो इसको उल्टा लिख देंगे। ठीक है, जैसा अभी अपन ने करा था। अब यदि देखो मिक्स में दे दे कि पहले ईयर तो 5% की वृद्धि हुई और सेकेंड ईयर में क्या हुआ, 10% की कमी हुई, तो और तीसरे वर्ष में आपको 6% की वापस से वृद्धि हुई, तो 3 वर्ष बाद की जनसंख्या क्या होगी। तो देखो P आपको जनसंख्या दे रखी थी और पहले में 5% की वृद्धि हुई तो 105/100। सेकंड में 10% की कमी हुई तो 100 में से 10 माइनस कर दिया, 90 बचा, 90/100 और फिर 106/100।
6% की वृद्धि हुई थी। और ऐसे 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या निकालनी है तो इसमें अपन क्या कर देते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं। ठीक है, अब देखो, अब इस पे अपन एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इस पे क्वेश्चन करते हैं जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन ये आया हुआ आपके 2018 वाली वैकेंसी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 2% की दर से वृद्धि करती है। ठीक है, यदि वर्तमान जनसंख्या आपको 50,000 दे रखी है, वर्तमान जनसंख्या है वो कितनी देर की है, 50,000। ठीक है, ये अपनी वर्तमान जनसंख्या है। और यदि 2% की दर से वृद्धि करती है, ठीक है, तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या कितनी होगी, तो 2 साल बाद की जनसंख्या निकालनी है। कितनी वृद्धि हुई है, 2% की, और कितने साल के लिए हुई है, 2 साल के लिए। तो अभी अपन ने क्या पढ़ा था, फॉर्मूला अपना था इस यहाँ पे जो जनसंख्या उसको लिखना है, 2% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 102/100, 102/100। ठीक है, डबल जीरो से ये 2 जीरो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो। ठीक है, अब 102 को 102 से गुणा करके फिर किससे मल्टीप्लाई करना है, आपको 5 से गुणा करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 102 को 102 को जब 102 से गुणा करोगे तो इसका जो 102 का जो स्क्वायर होता है वो होता है अपने 10404। अब इसको यदि मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा आपके 52,020। ठीक है, इस टाइप से आपको कैलकुलेट करना है, सिंपल सा। ठीक है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन ये आपके 2018 की वैकेंसी में आया हुआ है, थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, यदि आपको ऐसे ही 3 साल के लिए बोल देते तो आपको क्या करना है, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु में निम्न प्रकार से कमी या वृद्धि करने पर कुल कमी या वृद्धि कितनी होगी। ठीक है, फर्स्ट टाइप है आपका कि 10% की कमी करके 10% की वृद्धि की। कोई वस्तु का मूल्य आपको दे रखा है, उसमें क्या करा, पहले तो 10% की कमी करी, फिर 10% की वृद्धि कर दी। ठीक है, तो देखो 10% की जब कमी करते हैं तो वैल्यू कितनी हो गई, 100 थी तो 90 हो गई, 90 बची। फिर क्या हुआ, वापस से 10% की वृद्धि करी तो 110/100 हो गई। ठीक है, अब इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो देखो कितना होगा, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, ऊपर हो गया 99/100। अब देखो दोनों में कितने का डिफरेंस है, ऊपर वाली जो फ्रैक्शन है वो 99 है, ऊपर वाला जो अंश है वो 99 है, और नीचे है 100। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 का। तो कितना कम हो गया, 1%। तो इसमें क्या हो जाएगी, 1% की कमी हो जाएगी। ठीक है, यदि ये 101 हो जाता है तो अपन क्या बोलते हैं, 1% की वृद्धि हो गई। ठीक है, सेकंड वाला टाइप देखो क्या है कि यदि 10% की वृद्धि करने के बाद 10% की कमी, तो सेकंड टाइप में फर्स्ट 10% की वृद्धि हुई तो कितना हो जाएगा, 110/100। फिर 10% की कमी तो कितना हो जाएगा, 90/100। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, ये भी कितना हो गया, 99/100। कितने परसेंट की कमी आ रही, एक कम हो गया ना 100 में से, तो ये 1% की कमी हो जाएगी इस वाले में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 10% की कमी करने के बाद 10% की कमी, पहले 10% की कमी करी फिर 10% की कमी करी। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए देखो, पहले 90 हो गया, फिर वापस से कमी करी तो ये 90 हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, कितना हो गया, 81/100। कितना हुआ, 81/100। अब देखो ये 100 में से कितना कम हो गया, 81, तो ये हो गया अपने 19%। कितना परसेंट कम हो गया, 19%। तो इसमें अपन लिखेंगे 100 से कम है ना, तो ये होगा आपका 19% की कमी, 19% की कमी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आपका ऑप्शन डी में है कि 10% की वृद्धि करने के बाद 10% की वृद्धि, पहले 10% बढ़ाया फिर और 10% बढ़ाया तो वस्तु के मूल्य में बढ़ोतरी होगी या कमी होगी। तो अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो 10% बढ़ाने से 110/100 हो गया, फिर 10% बढ़ाने से 110/100 हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल, इस जीरो से जीरो कैंसिल, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा, 121। ये हो जाएगा आपका 121/100। अब ये बताओ कि ये 100 से कितना ज्यादा है, 21% ज्यादा है ना, और ज्यादा है तो इसको अपन क्या बोलेंगे कि 21% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। क्या हो गया, 21% की
बढ़ोतरी हो गई। ठीक है, इस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपको 4 टाइप याद रखने हैं, इन पे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास में, एक शेयर के मूल्य में पहले दिन 10% की वृद्धि, दूसरे दिन 20% की कमी और तीसरे दिन पुनः 10% की वृद्धि होने के बाद इसका मूल्य 400 रुपये है, तो शेयर की कीमत क्या थी? ये जो अभी अपन जनसंख्या वाले क्वेश्चन देख रहे थे ना, उस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको बढ़ोतरी कमी होने के बाद का मूल्य दे रखा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो फ्रैक्शन होगी वो उल्टी लिखी जाएगी। तो ये 400 लिख दिया अपन ने। अब 10% की क्या हुई, वृद्धि हुई, तो 100 बटा 110 लिखना है। ठीक है, क्योंकि ये जो वैल्यू दे रखी है ये बाद की वैल्यू दे रखी थी अपने को, है ना। फिर ये हो जाएगा आपका 100 बटा 80, 20% की कमी हुई थी, फिर 10% की वापस वृद्धि हुई, तो 100 बटा 110। ठीक है, जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा आपका, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 4 से ये 2 बार। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा आपका 413.22 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको आपको कैलकुलेट करना है। हाँ, ये आपका आ गया। अब नेक्स्ट टाइप, वो एक सिंपल सा टाइप था, वो मैंने आपको समझा ही दिया था। फिक्स आपको याद रखना है कि यदि कमी या वृद्धि होती है तो आपको कमी होती है तो 100 में से माइनस करना, वृद्धि होती है तो बढ़ाना है। ठीक है, और यदि पहले से वैल्यू दे रखी कि वर्तमान की जनसंख्या ये है और 2 साल बाद की जनसंख्या क्या होगी, तो ऊपर बढ़ के कम होकर आएगा। और जैसे 110 बटा 100 आ गया, 120 बटा 100 आ गया। और यदि ऐसा दे दे कि बाद की जनसंख्या ये और पहले कितनी थी, तो उसको अपन उल्टा करके लिखेंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी शिफ्ट थी उस शिफ्ट में आए हुए थे। ये वाला टाइप देखो क्या है, यह है किसी रेखागणित आकृति जैसे आयत, त्रिभुज, वर्ग, सर्कल, इनकी भुजा में यदि अपन बढ़ोतरी करते हैं या कमी करते हैं कि 5% बढ़ा दिया, 10% कम कर दिया, तो जो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी होगी उसको अपन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे आपको किसी भी भुजा को a% बढ़ाया या कम किया, तो आपको क्या करना है, उसको 100 के साथ में लिखना है। ठीक है, 2 बार लिखना है, जितना बढ़ाया उतना कम किया उसको लिखना है, और अपॉन में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन, किसी आयत की लंबाई 20% वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई को 10% कम कर दिया जाए। तो देखो क्या करना है, 100 क्या करा, लंबाई को 20% बढ़ाया तो ये हो गया 120। ठीक है, फिर क्या करा, चौड़ाई को 10% कम किया तो ये माइनस हो जाएगा 10, और अपॉन में कितना आना है, 100 आना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना 120 इंटू 90 बटा 100, जीरो से जीरो कैंसिल, 12 में 108। तो अब इसको आपको जो कितना आ रहा है, 108 आ रहा है ना। तो ये 108 आपका रिजल्ट नहीं है। अभी इसको किसके साथ कंपेयर करना है आपको, 100 के साथ में। अब ये 100 से कितना ज्यादा है, 100 से कम या कितना ज्यादा है, तो ये 100 से 8% ज्यादा है। तो अपन क्या बोलेंगे कि जो इसके क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगी वो कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 8% की वृद्धि होगी। ठीक है, और इस टाइप से क्वेश्चन देखते हैं इसी पे आपके हर एक शिफ्ट में। ये वाला देखो, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रम से 40, 60 और 80 मीटर है। आपको ये त्रिभुज की 3 भुजाएं दे रखी है, 40, 60 और 80 मीटर। प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की गई, तो क्षेत्रफल कितने परसेंट की वृद्धि होगी। ठीक है, क्षेत्रफल में कितने परसेंट बढ़ोतरी होगी ये बताना आपको। प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की गई, तो सिंपल सा है, 100 में 50 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 150। और कितनी बार लिखना है, 2 बार। ठीक है, तो ये हो गया 150 अपॉन में 100। तो सेम जो पिछला वाला क्वेश्चन था वही हो गया, ये तो 225, और कितना बढ़ गया, 125% की बढ़ोतरी हो गई। ठीक है, ये सेम जैसा पिछले वाला क्वेश्चन था उसी टाइप का हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे सर्कल में त्रिज्या सिंगल होती है ना, तो भी उसमें अपन 2 बार लिखना है। अब जो इसमें ये जो चीजें दे रखी है ना, 40, 60 और 80, इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है ना, अपने को क्षेत्रफल निकाल के बताना है, ऐसा नहीं कि इसमें 50% बढ़ा के फिर इसका क्षेत्रफल निकालना है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है,
हाँ, दो संख्याओं का अंतर 1660 है। दो संख्याएं दे रखी है आपको, उनका अंतर आपको 1660 दे रखा है। यदि एक संख्या का 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर है, एक संख्या का 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर है, तो छोटी संख्या कौन सी है? ठीक है, ये आपको छोटी संख्या बतानी। चलो, ये क्या है? 13/2। ये कितना परसेंट है? 13/2% है। और इसको यदि मैं लिखना चाहूंगा तो कितना हो जाएगा? 13/200 हो जाएगा, फ्रैक्शन में लिखना चाहूँ तो। ये वाला कितना है? 17/2%। और यदि मैं इसको फ्रैक्शन में लिखूंगा तो 17/200 हो गया। ठीक है, अब यदि मैं संख्या कुछ भी, जैसे मान लो x, इस टाइप से आपको समझाने के लिए, तो ये कितना होगा? देखो, इधर तो 13/200 और इस साइड 17/200। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया। संख्याओं का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा? यदि इसको इस साइड भेजते हैं तो 17/13। यदि x 17 है तो y कितना है? 13 है ना। x यदि 17 है तो y कितना है? 13। अब इनका अंतर बताओ कितना है? देखो, 13 और 17 का अंतर कितना है? 4 का। कितने का अंतर है? 4% का अंतर है। इन दोनों संख्याओं में अंतर कितने परसेंट का है? 4% का अंतर है। ठीक है, अब 4% का जो अंतर दे रखा है वो किसके बराबर है अपने पास में? 1660 के बराबर। किसके बराबर है? 1660 के बराबर। अब आप मुझे बताओ, इन दोनों में से छोटा कौन है? छोटा ये वाली है, क्योंकि इसकी वैल्यू 13 है, ऊपर वाले की वैल्यू 17 है। ठीक है, तो 1% के बराबर कितना हो जाएगा? 1660/4। तो 4 से भाग दिया तो कितना हो जाएगा? 4 चौके 16, और फिर 4 एकम 4, 2 बचा, 5 चौके 20, 415। अब इस 415 को यदि मैं 13 से मल्टीप्लाई करता हूं तो जो y है अपनी छोटी वाली संख्या, उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस टाइप से आपको इसको कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाँ, 60% पुरुष विवाहित है जबकि आबादी की 60% महिलाएं हैं। देखो, टोटल 100% होते हैं, उसमें से 60% कितनी हो गई? वुमन, और 40% क्या हो गए? मैन हो गए, पुरुष हो गए। विवाहित आबादी का प्रतिशत बताइए। यदि ये मालूम है कि पुरुष एक ही महिला और एक महिला एक ही पुरुष से विवाह कर सकते हैं। ठीक है, 60% विवाहित है पुरुष। ठीक है, तो 40% का यदि मैं 60 निकालता हूं तो कितना हो गया? ये 24%। कितना परसेंट है? 24%। ठीक है, तो पुरुष कितने परसेंट विवाहित है? 24%। ठीक है, अब 24% विवाहित है तो उन्होंने, जैसे एक आदमी ने एक महिला से शादी की, एक मैन ने एक वुमन से शादी की, तो इसको यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो टोटल कितनी परसेंट आबादी विवाहित है? 48%। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये आपके उसका क्वेश्चन है, ये भी उसमें पढ़ेंगे। चलो, ये वाला क्वेश्चन, 2:5 कितना प्रतिशत है? 2:5 कितना प्रतिशत है? तो ये तो अपन ने सबसे पहले ही स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइप में ही सीखा था। तो ये, इसको 2/5 लिख के अपन किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 100 से। तो ये हो गया आपका 20, और 20 दूना 2, 40 हो गया। ठीक है, अब मैं आपको पुराने जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एलडीसी में, उसके क्वेश्चन करवाता हूँ। देखो, किस किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे। किसी नियत संख्या का 21% 28 है। ये आपके 2018 का है कि किसी संख्या का 21% कितना है? 28 है। तो उसी संख्या का 15% कितना होगा? उस संख्या का 15% कितना होगा? और आपके सामने ऑप्शन है 18, 21, 20 और 24। ये आपके 2018 की वैकेंसी में आया हुआ है। मतलब 21% की वैल्यू आपको कितनी देर की? 28 देर की। तो 15% की वैल्यू कितनी होगी? यदि मैं 1% की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये आ गई अपने पास में 1% की वैल्यू। ठीक है, अब मुझे 15% की वैल्यू निकालनी है, तो 15/100। 3 से कट किया 5 बार, 3 से 7 टाइम्स, 7 चौके 28, 5 चौके 20। कितनी वैल्यू आ रही है? 20।
और जब इसको भी करा था तो यहाँ पे 100 एक्स्ट्रा चलेगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कितनी आ जाएगी उसकी वैल्यू आपके सामने 20 आ जाएगी। इतने इजी इजी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वस्तु का विक्रय मूल्य आपको 1840 दे रखा है। क्या दे रखा है? विक्रय मूल्य आपको दे रखा है 1840 रुपए, ठीक है। ये आपको क्या दे रखा है? विक्रय मूल्य दे रखा है। और ये विक्रय मूल्य कब है? जब 8% का डिस्काउंट या बट्टा 8% का डिस्काउंट देने के बाद में है। तो जो टोटल वस्तु का जो कॉस्ट थी वो कितनी थी? 100% कॉस्ट थी, उसको जब 8% का डिस्काउंट दे दिया तो कितना बचा? 92%। ये कितने परसेंट की वैल्यू है? 92% की वैल्यू है। कितनी है? 1840। कितनी है? 1840। तो 1% की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 1840 बटा 92। और ऐसे ही यदि मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है तो मैं इसको किससे गुणा कर दूंगा? 100 से। अब 1840 को यदि अपन किससे भाग देना है? 92 से, तो कितनी बार कट होगा? जैसे ये हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा आपका 2000, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक आयत की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि की गई तो आयत के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? देखो, आयत की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि, प्रत्येक भुजा में 20% की, कितने परसेंट की वृद्धि करी? 20% की। तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? ऑप्शन दे रखा आपको 40%, सेकंड ऑप्शन है आपका 20, 34 और 44, ठीक है। अब अभी अपन ने पढ़ा था कितने 100 पे 20 बढ़ाएंगे तो 120, फिर 120 और 100, 0 से 0 0, ये कैंसिल, 12 का स्कोर होता है 144। 100 से कितना ज़्यादा है? 44, तो ये आपका हो जाएगा 44%, ठीक है। इस टाइप की क्वेश्चन ये आए हुए हैं। ये आपके एलडीसी 2018 का क्वेश्चन था। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, किसी वर्त की त्रिज्या 6% की वृद्धि होती है। तो 6% की वृद्धि होती है तो अपन उसको 6% बढ़ा के लिखेंगे तो 106 बटा 100, ये माइनस नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको 106 को 106 से मल्टीप्लाई करके फिर बाद में 2 पॉइंट लगाने हैं, ठीक है। 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगाने हैं। तो 106 का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा आपका 106 इंटू 106 का, तो ये होता है अपना 11236। कितना होता है? 11236। और जब 100 से डिवाइड करोगे तो ये पॉइंट यहाँ पे लगेगा, तो ये हो गया 112.36। 100 से कितना ज़्यादा है? 12। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 12.36 हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं अपन। हाँ, एक विद्यालय में 60% आपको दे रखा है, विद्यार्थी बॉयज हैं, ये लड़के हैं, और लड़कियों की जो संख्या है वो 460 है। लड़कियों की संख्या कितनी है? 460। ये अपने को लड़कियों की संख्या दे रखी। अब टोटल 100% विद्यार्थी हैं, उसमें से 60% लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी बची? 40%। और 40% की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी? 460। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 460 को यदि मैं 40 से भाग दूंगा तो 1% की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही यदि मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। इस टाइप से इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए हुए हैं, और कल इसी में अपन एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। चलो, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।